भिंड पेशाब कांड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के समर्थन में एडिशनल एसपी संजीव पाठक को ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण युवकों पर बिना जांच के दर्ज की गई एफआईआर को गलत बताया। दरअसल 20 अक्टूबर को ग्वालियर से दलित युवक का अपहरण कर भिंड के सुरपुरा लेकर आए, जहां कथित तौर पर पेशाब पिलाने का दलित युवक के द्वारा आरोप लगाया गया था। इस मामले में भीम आर्मी ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद 3 युवकों पर सुरपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसे लेकर अब दलित और सवर्ण समाज आमने सामने आ गया है, जहां सवर्ण समाज के समर्थन में हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एडिशनल एसपी संजीव पाठक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिना जांच के भीम आर्मी संगठन के द्वारा दबाव बनाकर जो ब्राह्मण युवकों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो गलत है, और कहा कि अगर मामला वापस नहीं लिया गया तो सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इस दौरान उन्होंने भिंड पहुंचकर ब्राह्मण समाज के आरोपियों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी कि इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान वरिष्ठ वकील ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने की भी बात कही। गत दिवस जो सुरपुरा में एक घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत ज्ञान सिंह जाटव नाम के लड़के के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ था, किडनैपिंग और मारपीट के मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें सवर्ण समाज की ओर से आज परशुराम सेना और कर्मी सेना के साथ में एडवोकेट अनिल मिश्रा जी वो स्वयं भी आए थे और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। इसके साथ साथ जो कल थाना दमोह के अंतर्गत भी घटनाक्रम हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर और साथ में जो सवर्ण समाज को लेकर जो अभद्र टिप्पणियाँ अन्य समाज द्वारा की गई हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा मांग की गई थी कि इसमें जांच के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई हो। तो मेरे द्वारा ये विश्वास दिलाया गया और सभी इस वक्त से विश्वस्त होकर गए। हमारी समस्याओं का निराकरण न कर पाए, इस कारण से यहाँ से छुट्टी लेके चले गए। ये व्यवस्था प्रशासन की और पुलिस प्रशासन है उसकी मेरे समझ से परे है, और ये सवर्णों और सनातनियों के साथ अन्याय है, जो कि ये परवारे अभी मैं भिंड में 3 केस नज़र में आए। एक हुआ इलाहार क्षेत्र में, एक भिंड प्रॉपर क्षेत्र में, एक दमोह में। तो इन केसों के मामले में हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से आप बिना जांच के, पड़ताल के, बिना एविडेंस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केस दर्ज करके और सवर्णों को, सनातनियों को जेल भेज देते हैं। कम से कम सुनवाई का मौका तो दें। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हैं, ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह जानता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जितने केस दर्ज होते हैं वो 99.99% सब फ्रॉड फर्जी होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सवर्णों और सनातनियों में जो जानबूझ के जात बरादरी के आधार पर किसी को गाली गलौज करे या मारपीट करे। ये उनके पर्सनल रेवेंज का मुद्दा है। जो वर्तमान मामला है जिसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी सामूहिक रूप से प्रयासरत हैं कि उस मामले को पुलिस नष्ट करे। उसमें देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि एक OBC का बच्चा शामिल है, 2 ब्राह्मणों के बच्चे शामिल हैं। उन बच्चों का दीनदयाल नगर से विवाद शुरू होता है। विवाद क्या, दोस्ती थी आपस में, लेन देन के ऊपर इनका विवाद हुआ। उस पर से धाराएं क्या लगाई गई, किडनैपिंग। ना तो कोई ने CCTV फुटेज देखने की कोशिश की। जब वो उनके साथ ग्वालियर से भिंड आ गया, भिंड में वो जब 8 घंटे बाद जाके एक एलिगेशन लगाता है, पुलिस थाने का घेराव करते हैं ये लोग आके, भीम सेना और जो इनके सदस्य हैं, और आक्रामक रूप से पुलिस प्रशासन को दबाव में लेकर ये कहते हैं कि केस दर्ज किया जाए, अन्यथा ये घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन केस दर्ज कर देता है, जबकि होना ये चाहिए था कि पहले जांच तो करते, आप आवेदन ले लेते, शिकायत ले लेते। कोई जांच नहीं की गई। क्या एविडेंस है कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई? उसकी बॉडी पे जो मारपीट बताई गई है, उसके बॉडी पे कितनी इंजरीज है? कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। ये सब फर्जी रूप से, और बच्चे बेचारे जेल में। पुलिस प्रशासन क्या देख रहा है? एक दमोह के पास घटना हुई, उसमें कौरव वर्सेस जाटवों का विवाद है, गांव खाली हो गया, गाड़ी जला दी गई, घर जला दिए गए, पुलिस प्रशासन तो भी रिपोर्ट नहीं कर रहा।
ना कोई सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और एसपी साहब का जो एटीट्यूड है वो ये दिखाई देता है कि वो केवल और केवल भीम आर्मी का साथ दे रहे हैं, सवर्णों का और सनातनियों का कोई साथ नहीं दे रहे, और पूरा पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। नियम ये था कि एसपी साहब को जब पूर्व से ज्ञान में था, मेरे पास भी काफ़ी सूचनाएं थी, उसके बावजूद एसपी साहब जानबूझ के अपना हेडक्वार्टर छोड़ के चले गए। मैं इसकी शिकायत ऊपर भी करूंगा कि एसपी साहब का ये एटीट्यूड जो है, व्यवहार जो है, वो बिल्कुल सवर्णों और सनातनियों के खिलाफ। किस कारण से एसपी साहब जिला छोड़ गए? आपको क्या लगता है क्या कारण रहा, किस कारण से एसपी साहब जिला? एसपी साहब सवर्णों और सनातनियों का निदान नहीं चाहते, ना वो उनकी सुनवाई करना चाहते, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, हम लोगों से एक दूरी बना रहे हैं। इस दूरी बना के और वो यहाँ से इंटेंशनली चले गए।